ना, एंटेना है, इसको कौन कौन यूज कर सकता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये अगर पता नहीं है तो भी हमको नहीं पता चलेगा कि भाई मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट इसका यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो यस, एज अ वास्तु कंसल्टेंट फिर आप कोई भी वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, वैदिक वास्तु है, क्लासिकल वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है ना, बड़ा वास्तु है, छोटा वास्तु है, फिर वो सुगंध वाला वास्तु है जिसको एरोमा वाला कहते हैं, फिर वो प्लास्टिक टोपा पिरामिड वाला वास्तु है ना, फिर वो मेटल वाला वास्तु है, और उसके अलावा है ना जो मेटल के स्ट्रिप्स, स्प्रिंग, स्टर्स, उसका वास्तु, है ना। तो 8-10 तरह के अलग अलग वास्तु है। तो वो सारे वास्तु कंसल्टेंट्स इसका यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम सब लोग, है ना, नॉर्मल एक होका यंत्र लेके जाते हैं आजकल, अभी ऑरा स्कैनर या ऐसे टूल्स है उसको लेके जाते हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर की एनर्जी को क्वांटिफाई करना है तो कितने लोग करते हैं क्वांटिफाई? कि कंसल्टेशन पहले हमने एनर्जीज को स्कैन किया, कितनी है, क्या है, फिर हमने हमारी जो भी प्रोटोकॉल सिस्टम पता है उसके बेसिस पे हमने करेक्शंस किए, और फिर आफ्टर की एनर्जी भी स्कैन की। कितने लोग करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं? यस, ऑरा स्कैनर से भी हम कर सकते हैं ना ये चीज, के नहीं कर सकते हैं? जी कर सकते सर, एंटेना मैं से भी करता हूँ। कर सकते हैं। जी। एंटेना से तो करते ही है, वो तो हम जब आगे आगे जीके सीखते जाएंगे तो वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, यहाँ पे भी कल हम आपको बताऊंगा आपकी बॉडीज की एनर्जीज को एक दो लोगों की स्कैन करके। लेकिन आप क्या करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिफोर एंड आफ्टर ऐसी कोई एनर्जीज हम स्कैन करते हैं क्या? जी करते हैं। करते हैं सर। करते हैं। कितने लोग हम्म। करते हैं इसके बारे में भी एक पोल होना चाहिए था ना, तो परसेंटेज पता चलेगी। मेरे ख्याल से 10 या 15% लोग करते हैं चेक यहाँ पे, ठीक है। अब उसके अलावा और कौन इसका यूज कर सकता है? तो जो लोग जियोपैथिक स्ट्रेस, है ना, उसका काम करते हैं, बहुत से वास्तु कंसल्टेंट ही जियोपैथिक स्ट्रेस का भी काम करते हैं, लेकिन फॉरेन में अलग से सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस के कंसल्टेंट होते हैं, अलग से स्पेशलाइज्ड, है ना। फिर वो हर तरह की जियोपैथिक स्ट्रेस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो अपना, है ना, पानी की डिब्बियां डाल के, है ना, और जो लाइंस खुल गई बस उसको करेक्शन करने वाली जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, वो तो वन ऑफ द वन है। उसके अलावा ऐसे और 10 लाइंस होती हैं अलग अलग। तो वो सारी जो हम ऑरा स्कैनर से भी स्कैन नहीं कर सकते हैं, वो हम सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रख के हम एंटेना से स्कैन कर सकते हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे हम जो प्रोफेशनल कोर्स है एनर्जी वास्तु का, उसमें हम सारा कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग डाउजिंग सिस्टम सीखते हैं कि किस तरह से हम उन सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को चेक करते हैं। लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि जो हम नॉर्मली एक वाटर की डिब्बी डाल के जो स्कैन करके निकालते हैं और उसको जो हम करेक्शन करते हैं, वो एक जियोपैथिक स्ट्रेस वन ऑफ द है। उसके अलावा और काफी अलग अलग तरह के जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज होती है ना, जो एंटेना से ही हम स्कैन कर सकते हैं। हाँ, पीवाई बीवाई सीवाई ऐसी कुछ है नेगेटिव वाली, वो कर सकते हैं ऑफकोर्स हमारे ऑरा स्कैनर से। उसके अलावा, है ना, और सारी होती है तो वो हम एंटेना से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे रख के ही कर सकते हैं। उसके स्पेसिफिक ऐसे कोई मेजरमेंट के टूल नहीं है और कुछ, है ना, जिसको हम डीबी में भर के उसमें डाल सके ताकि हम ऑरा स्कैनर से स्कैन कर सके। तो ऐसे बहुत सी अलग अलग जियोपैथिक स्ट्रेस होती है। यहां तक कि जो नॉर्मल हम सबको पता है ना, अर्थ की जो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस है, कितने लोग ऑरा स्कैनर से अर्थ की मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को स्कैन करते हैं? हाउ मेनी आर एबल टू स्कैन अर्थ जियोमैग्नेटिक ग्रिड लाइंस? सर मैं करता हूँ। ऑरा स्कैनर से आप स्कैन करते हैं? जी जी सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कौन करता है? क्योंकि ऑरा स्कैनर से मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को स्कैन करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना। तो आप जाके जाजी उजी कर रहे हैं तो आई वुड नॉट डिनाई, है ना, क्योंकि अलग अलग स्किल्स हो सकती है काफी लोगों के पास, है ना। लेकिन आज तक मुझे जितने भी लोगों का सामना हुआ है तो कोई मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को स्कैन ऑरा स्कैनर से नहीं कर सकता है। हाँ, पानी की डिब्बी डाल के जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस को ढूंढते हैं और उसका करेक्शंस करते हैं, उतना मुझे पता है, क्योंकि ऑरा स्कैनर तो ओरिजिनल 2008 में, है ना, मेनन मूर्ति जी का मेरे पास भी है। हाँ, वो एक आध साल ही मैंने यूज किया, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा हाथ एंटेना पे ही ज्यादा बैठ गया तो उसी को मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो उसपे भी कभी मैंने, है ना, मैग्नेटिक ग्रिड लेंस पे काम करना नहीं सीखा, या उसकी कोई डब्बियां भी मेरे पास नहीं है। हाँ, आज के तारीख में बॉक्स भर भर के डब्बियां बनी है, 150 200 250 अलग अलग, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें मैग्नेटिक ग्रिड लाइन की कोई डब्बी है क्या कोई? एनीवन हैज? कि मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की, है ना, उनके पास ऐसी कोई वायर्स है जिससे हम ऑरा स्कैनर में डाल के मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को स्कैन कर सके, ऐसी कोई? हाँ, आई डोंट वो तो थिंक सर सो। बना ली जाती है ना, जितनी जरूरत हो जाती है अपने हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, तो राजीव जी ने बना लिया है, एलिमेंट, बढ़िया। हाँ एलिमेंट्स में तो कई सारी चीजें बना के चेक करता रहता हूँ। हाँ, वो सब है, एलिमेंट्स, कलर्स, बाकी सब है। मेरा स्पेसिफिक बात है मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस के ऊपर। मैग्नेटिक, हाँ।
सर ये क्योंकि मैग्नेटिक ग्रिड लेंस क्या पे कोई होता है? डब्बी बनना है ना थोड़ा मुश्किल है। अब आपने बनाया है तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है फिर उस पर। सर ये मैग्नेटिक ग्रिड लाइन क्या होती है? हाँ, आएंगे उस पे हम। ये अर्थ जो है ना एक अपना अपने आप में लोचूपन है, मैग्नेट फोर्स पे खड़ा है सब। मैग्नेट होता है ना, उसकी जैसे नॉर्थ से साउथ एनर्जी फ्लो करती है, उसी तरह से अर्थ की भी मैग्नेटिक फ्लो होती है। तो उसी को हम मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस कहते हैं अर्थ की। और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इतनी अच्छी नहीं रहती है, उसकी जो प्रवाह है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है आज की तारीख में हमारे बॉडी के लिए। और उसको भी कहीं ना कहीं हमको फाइंड आउट करके उसको हमको हार्मोनाइज करना रहता है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको हम हार्मोनाइज कर सकते हैं क्योंकि उसकी फ्लो चाहिए हमारी बॉडी को, वो लेकिन तो हार्मोनाइज्ड फॉर्म में फ्लो चाहिए, चलता है। फॉर्म में। हम्म। ठीक है। तो इसका और कौन यूज कर सकते हैं, ये जो एंटेना है उसका, वाटर डाउजर्स, है ना। हम लोग काफी लोग जो है वो है ना अंडरग्राउंड वाटर वेल्स का ढूंढते हैं। फिर हमारे काफी लोग ऐसे हैं जो फील्ड्स पे काम करते हैं, है ना, जिनको अंडरग्राउंड पानी ढूंढना होता है क्योंकि वहां पे उनको पानी के फव्वारे लगाने होते हैं, है ना। अगर कोई ऐसे फील्ड्स है वहां पे, तो काफी लोग ऐसे है ना जैसे फार्म प्लांट्स होते हैं तो उनको बोरिंग्स वगैरह बनाना होता है, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी काफी टाइम पे बोरिंग्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको फाइंड आउट करना होता है, तो वो एंटेना से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फेंगशुई कंसल्टेंट्स जो है वो भी इस एंटेना का यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह से काम के लिए, है ना, क्योंकि एनर्जी का फ्लो, वो भी एनर्जी इस पे ही काम करते हैं। मैं उस फेंगशुई कंसल्टेंट्स की बात नहीं करता हूं जो मेंढक और टेंडक रखते हैं, है ना, वो तो पीपीकेजी में जो बच्चे खेलते हैं ना, मैं उन फेंगशुई कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन फेंगशुई कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूं जो एनर्जी पे काम करते हैं हमारी तरह ही। ठीक है। फिर आर्किटेक्ट्स, तो आर्किटेक्ट्स किस तरह से इस एंटेना का यूज करेंगे, है ना, उनके प्लान्स को चेक करने के लिए, है ना, फिर उनके मटेरियल्स जो उनके साइट्स पे आते हैं उन मटेरियल्स की एनर्जीज को स्कैन करने के लिए। और अगर किसी ना किसी कारण से अगर उनका काम बंद हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, तो वो भी फॉल्ट जो अगर फाइंड करना है, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है, तो वो भी इस एंटेना से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो, है ना। और कितने एस्ट्रोलॉजर और जेमोलॉजिस्ट यहाँ पे है जो इस एंटेना का यूज कर सकते हैं, पता है आपको। एस्ट्रोलॉजी में भी इस एंटेना का यूज हो सकता है, एक जेमोलॉजिस्ट भी इस एंटेना का यूज कर सकता है। वो तो ऑलरेडी मैंने एक मेरी स्टोरी बताई आपको। आपको मालूम है आपका जेमोलॉजी के जितना भी स्टॉक अगर आपके पास है ना, उसका रेट आप 3 गुना कर सकते हैं सिर्फ एंटेना के साइन करके, पता है आपको। कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे। 1:3 टाइम्स रेट कैसे कर सकेंगे, हु विल टेल मी। कम ऑन, सिंपल लॉजिक सिर्फ अप्लाई करना है। उसको वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये बहुत सारा प्रभावशाली होगा क्योंकि हम उसे पहले ही चेक कर चुके हैं, और फिर उसको देंगे तो उसके प्रभाव पड़ेंगे तो सामने वाले उस चीज को हम 2-3 गुना करके दे सकते हैं उसको। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो जेमस्टोन्स होते हैं, है ना, उसकी सर्टिफिकेट मिलती है, यस और नो। वो सर्टिफिकेट क्या क्या बताता है, वो सर्टिफिकेट क्या क्या, मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, है ना, मैनिपुलेटेड वाली नहीं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई भी जेमस्टोन के बारे में कितनी उसमें से बातें बताता है, डेंसिटी सर, उसका डेंसिटी, और कैरेट कितनी कैरेट की कैरेट है, क्लैरिटी, क्लैरिटी, इतना क्लैरिटी है, क्लैरिटी उसमें कितनी कोई है, फॉल्ट है क्या उसमें वो फॉल्ट्स बता। कितने हैं, है ना, उसमें कैम्ब्यूशंस कितने हैं, उसकी वेट क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, है ना, ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है, यही सारी चीजें बताता है, यस और नो। क्या वो उससे उसका प्राइस से उस स्टोन का कोई ज्यादा लेना देना होता है क्या, उस सर्टिफिकेट का और उसमें लिखी हुई बातों से उसके प्राइस का, और प्राइस के साथ, है ना, एक और चीज को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, एनर्जी का कितना लेना देना होता है, एनर्जी का मेंशन तो नहीं होता सर उसमें। नहीं होता है। अच्छा मुझे ये बताओ अभी, चलो अब सर्टिफिकेट को हटा दिया, अब प्राइस पे ही आते हैं। तो प्राइस ज्यादा है या प्राइस कम है, उससे एनर्जी का कितना लेना देना। यस एंटेना जी। सर अगर प्यूरिटी ज्यादा है उसकी तो प्राइस भी ज्यादा होगी। हाँ ठीक है ना, मैं आई एम नॉट डिनाइंग ऑल द फैक्ट्स, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्राइस और एनर्जी का कितना कॉम्बिनेशन है, कितना कनेक्शन है। नहीं, कनेक्शन नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं। कुछ भी कनेक्शन नहीं है सर। यदि कुछ ज्यादा भी कनेक्शन प्राइस यानी कि 5 लाख का स्टोन है तो इसका मतलब आपकी 2.25 मीटर से 5 मीटर या 10 मीटर और हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी है क्या। नहीं नहीं।
कि फिर वो स्टोन के अंदर वाकई में कुछ ताकत चाहिए कि वो आपकी ऑरा को। अच्छा मुझे ये बताओ, जेम्स पहनने पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट बताता है, इसके लिए हमने जेम स्टोन पहना, तो क्या वो रिजल्ट वो स्टोन पहना तो आना ही चाहिए या आता ही है, ऐसा है क्या? नहीं सर, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, उल्टा भी होता है। उल्टा भी होता है। अच्छा जेमस्टोन पहन लेते हैं तो क्या तुरंत हम पहन लेते हैं क्या लेके? नहीं, तो क्या उसको करते हैं हम? एनर्जाइज करते हैं ना। नहीं, एनर्जाइज के पहले क्या करते हैं? व्हाट वी डू? पहले रखते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं उसका। वो तो बात की बात है, जब हम फाइनली पहनेंगे उसके पहले क्या करते हैं? सर टेस्टिंग करते हैं कि हमें सूट कर रहा है या नहीं। बरोबर है, उसके लिए क्या करते हैं हम? पोटली बना के या हाथ में कहीं पे या हमारे है ना इस पे फोरआर्म पे पहनते हैं। अपनी रिस्ट पे बांध देते हैं सर एक रात के लिए, फिर उससे पता लग जाता है। एक रात के लिए, एक हफ्ते के लिए नॉर्मली, यस और नो? सर क्योंकि अब वो तो टेस्टिंग का प्रोसीजर है। स्कैनर से ही चेक कर लेते हैं। वो तो अभी आए ना, स्कैनर तो अभी 5 साल से आए हैं। मुझे तो हाँ 5 साल से पहले ऐसे ही चेक करते थे, मैं तो 5 साल से स्टोन पहनाता हूँ तो स्कैनर करके ही पहनाता हूँ। हाँ, अब ये 5 साल की तो बात ही कोई अलग हो गई है ना, रिजल्ट अभी तो रिजल्ट सारा बहुत कुछ रिजल्ट बहुत हाँ। पूरा साइंटिफिक चीज हो गया है ना। इसके हाँ। पहले साइंटिफिक नहीं था, तो तब हम क्या करते थे? पहले बांधते थे, फिर 6-8 दिन हम चेक करते थे, है ना। अगर नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया हाँ तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं आया तो चलेगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं है आना। कि नहीं? यस। पर वही अगर स्टोन आपने चेक कर लिया एंटेना से ही, तो क्या तुरंत पहन सकते हैं कि नहीं? यस। तो स्कैन करने पे क्या क्या फर्क आना चाहिए आपके बॉडी पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव बढ़ना चाहिए, नेगेटिव बढ़ना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव बढ़ना चाहिए, बरोबर। तो क्या उससे प्राइस का कोई लेना देना है क्या? 10,000 नहीं, का प्राइस से स्टोन, लेना। 10,000 का स्टोन अगर पॉजिटिव है और 50,000 का स्टोन अगर न्यूट्रल है या उसमें 5% ही एनर्जी है, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? 10,000 वाला 10,000 वाला। क्योंकि समझो आपने पहना, है ना, आपकी बॉडी जो नॉर्मल मेल की मैंने बताया 2.25 से 2.5 मीटर। अब पॉजिटिव का मतलब क्या कि वो 2.25 से 2.5 मीटर क्रॉस करना चाहिए कि उतना ही रहना चाहिए आपकी ऑरा? क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस करना चाहिए। तो हाँ। क्या यहाँ पे किसके पास है? यहाँ पे चलो अभी चलो ना बाकी, क्योंकि बात करके कोई ज्यादा, यहाँ पे कितने लोगों ने स्टोन पे